करता हूँ कि प्रभु के अनुग्रह, उसकी आशीषों, उसकी बरकतों से आप सब आनंदित और मग्न होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवित रखा, उसका धन्यवाद करते हैं। एक और पल उसने हमारे जीवनों में जोड़ा, एक दिन और उसने हमारे जीवनों में जोड़ा, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें जीवित रखा। उसकी महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आपकी महिमा, आराधना, स्तुति करता हूँ परमेश्वर। आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर, ये नया दिन दिखाया, नया पल दिखाया परमेश्वर। आपकी स्तुति, आपकी वंदना, आपकी महिमा हो परमेश्वर। ओ प्रभु जी, हमारे जीवनों से आपकी महिमा हो परमेश्वर। ओ प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम ऊंचा हो परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं परमेश्वर। आप दया हमारे जीवनों में मांगते हैं परमेश्वर, आपकी दया हमारे जीवनों में मांगते हैं। हर एक के ऊपर आपकी दया को मांगता हूँ, आपकी करुणा को मांगता हूँ परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु जी। ओ प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैं आज जीवित भवन इंदौर से आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि जितने लोग जीवित भवन इंदौर से जुड़े हैं, इस मिनिस्ट्री से जुड़े हैं, तो हम महीने के 14, 15, 16 तारीख को 72 घंटे के ड्राई उपवास में जाते हैं, फास्टिंग में जाते हैं। 72 घंटे की ड्राई फास्टिंग हमारी होती है, जिसमें हम सिर्फ लिक्विड लेते हैं, जिसमें हम सिर्फ पानी और चाय या कॉफ़ी हम लेते हैं। तो प्रभु का अनुग्रह है कि जो भी इस फास्टिंग में जुड़ेगा, परमेश्वर उसको बहुतायत से आशीष देगा। परमेश्वर उसके बहुत से बंधनों को तोड़ेगा और उसे आशीषित करेगा परमेश्वर, ये मैं विश्वास करता हूँ। और मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ कि जितने लोग इस फास्टिंग में जुड़ेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीषित करे, उन्हें अपनी ओर लेके आए। तो हम इस पहली फास्टिंग से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे कि प्रभु ने हमें एक समय दिया है, प्रभु ने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया है कि हम परमेश्वर के साथ बिताएं। प्रभु ने हमें बहुत अच्छी चीज़ों से नवाजा है। प्रभु ने हमें एक जीवित भवन दिया है कि हम आपकी आराधना कर पाएँ, मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो पाऊँ। परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह किया है कि मैं इस जगह पर खड़े होकर आज आपसे बात कर पाऊँ, परमेश्वर का वचन आप सबों के बीच में बांट पाऊँ। ये परमेश्वर की दया है जो हम पर उसकी दया हुई है। तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बढ़ाएं आगे, परमेश्वर के वचनों को हम कोने कोने में पहुँचाने में मदद करें, प्रभु के प्रचार में हम भाग लें। इस तरह से यदि हम परमेश्वर के वचनों को आगे बढ़ाते हैं, इस चैनल को आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाते हैं, तो हम परमेश्वर के कामों को अंजाम देते हैं, उसके कामों में हमारा हाथ रहता है। तो प्रभु आपको भी आशीषित करेगा। धन्यवाद करता हूँ हर एक बातों के लिए, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि इस 72 घंटे की फास्टिंग में परमेश्वर ने हमें और आपको रूबरू करा है, परमेश्वर ने उसका धन्यवाद करता हूँ मैं। और 14 मार्च, 15 मार्च और 16 मार्च को ये 72 घंटे की फास्टिंग रहेगी, जो कि रात 12 बजे से शुरू हो चुकी है और ये 16 तारीख की रात 12 बजे ख़त्म होगी। 72 घंटे पूरे होंगे तो उस समय हम कुछ अपने वहाँ पर उपवास को हम खोल सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो इन 3 दिनों में हम लिक्विड ले सकते हैं, हम पानी लेंगे, हम चाय लेंगे और कॉफ़ी भी हम ले सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें अनुग्रहित किया है। तो इस तरह से हम फास्टिंग में जाएंगे और नित्य प्रार्थनाओं में लगे रहेंगे और परमेश्वर के करीब हम रहेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, इस फास्टिंग में परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करना परमेश्वर। प्रभु जी हर समय हमारे साथ रहना परमेश्वर, आपके वचनों के खाने से हम परमेश्वर तृप्त हो जाए। परमेश्वर आपके वचनों को खाएं और आपके वचनों को पिए और उसी से हम तृप्त हो जाए परमेश्वर।
और प्रभु जी संसारिक भोजन हमें आवश्यकता नहीं है परमेश्वर, आपके भोजनों से हम जीवित रहेंगे परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। तो बड़ा परमेश्वर बड़े काम करता है परमेश्वर। और प्रभु जी मेरी जुबानों पे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी आपका सामर्थ्य हो परमेश्वर, मेरी जुबानों पर परमेश्वर आपका पहरा हो, बोलने में मेरी सहायता करना परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आप आपके दान ऑफरिंग जो आपको स्क्रीन पे QR कोड दिख रहा है, आप उसमें बोल सकते हैं, इस भवन के लिए बोल सकते हैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोलते हैं तो हम गरीब नहीं होते, हमारा पैसा फिजूल खर्चियों में नहीं जाता, हमारा परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करके 1000 गुना के आशीष वो रिटर्न देता है, यीशु के नाम से, आमीन। आइए वचन में जाएंगे। पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय 10 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। प्रभु यहाँ हमें लालच के विषय में बताते हैं, हमें लालच के विषय में परमेश्वर इस वचन के द्वारा समझाते हैं। जिस तरह से आज हम संसार में देखते हैं कि लोग लालच में पड़े हैं, संसार में देखते हैं कि लोग बुराइयों में पड़े हैं, लालच उनके जीवनों में भरा पड़ा है, हर चीज़ का लालच उनके जीवनों में है। तो उनके पड़ोसी का लालच वो करते हैं, उनके धन का लालच करते हैं, स्त्रियों का लालच करते हैं, इस तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के वो लालचों में पड़े हैं। तो परमेश्वर हमें लालच से बचने के लिए ये वचन हमें बताता है परमेश्वर। तो हम आगे पढ़ते हैं इसे। पहला तीमुथियुस 6वां अध्याय 10 वचन। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते, हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते। इस सामर्थ्य वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ मैं। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। हालेलुया। धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि धन का लालच यदि हमारे जीवनों में होगा तो बुराई को उत्पन्न करेगा। ये परमेश्वर के अनुग्रह जो हमारे जीवनों में जो परमेश्वर दे रहा है उसी में यदि हम संतुष्ट हैं तो परमेश्वर उसमें ही आशीष देगा हमें। यदि हम लालच करेंगे तो बुराई को जन्म देती है, लालच बुराई को जन्म देती है, क्योंकि रुपयों का लोभ लालच से उत्पन्न होता है और वो बुराइयों को जन्म देता है। क्योंकि लिखा है क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। जब हम धन को अपना सब कुछ मानने लगते हैं तो हम पापों की ओर मुड़ जाते हैं, हम बुराइयों की ओर मुड़ जाते हैं। जब हम पैसे को ही सब कुछ मांग लेते हैं तो उसके पीछे हम दौड़ने लगते हैं। जैसे हम संसार में देखते हैं तो वो व्यक्ति किसी को भी कुछ परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के पापों में पड़ता है वो, और वो अनेक तरह की बुराइयों में पड़ जाता है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया। लोग जब उस पैसे के पीछे भागते हैं तो वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। हम देखते हैं कि वो किसी भी तरह की लोगों की हानि कर देते हैं, किसी भी तरह की लोगों का छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, और वो अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके वो पैसा कमाना चाहते हैं। वो झूठ उनके जीवनों में रहता है और षड्यंत्र उनके जीवनों में रहता है, और वो निरंतर झूठ बोलते बोलते कहानियाँ बनाते और वो उस धन तक पहुँचते हैं। लेकिन वो धन में उस रास्ते में वो कठिनाइयों को झेलते हैं, क्योंकि वो उस पापों में पड़ जाते हैं। जब पाप में पड़ जाते हैं तो दुखों से वो घिर जाते हैं, क्योंकि धन का लोभ बुराई को उत्पन्न करता है। एक वचन और मैं पढ़ना चाहता हूँ, निर्गमन 20:17 में यूँ कहा गया है, किसी के घर का लालच ना करना। हालेलुया। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना। हालेलुया। प्रभु कहता है तो किसी के घर का लालच ना करना। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी तरह का लालच हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, चाहे घर का, चाहे लोग का, किसी भी तरह की आलीशान चीज़ों का, चाहे वो
भोग विलास की चीज़ों, किसी भी चीज़ का लालच हमारे जीवनों में नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो प्रभु हमें दिया है, उसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए। जब हम संतुष्ट होंगे परमेश्वर में, जब उस आज्ञाओं को मानेंगे, तो लालच हमारे जीवनों में नहीं रहेगा। जब लालच हमारे जीवन में नहीं रहेगा, पैसों का लालच हमारे जीवन में नहीं रहेगा, तो हम पाप से और बुराइयों से दूर रहेंगे। ना तो किसी की स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी और ना कि किसी वस्तु का लालच करना। हालेलुया। प्रभु का वचन यहाँ पर साफ कहता है कि तू किसी के घर का लालच ना करना, रुपए पैसों का लालच ना करना, किसी भी पराई चीज का लालच ना करना। परमेश्वर का वचन साफ कहता है। और ना तो किसी स्त्री का लालच करना। परमेश्वर कहता है कि पराई स्त्री का लालच नहीं करना। किसी भी स्त्री का लालच करने से परमेश्वर मना करता है, क्योंकि वो किसी और की स्त्री है, वो किसी के और की बेटी है, वो किसी और की पत्नी है, वो किसी और की स्त्री है। तो परमेश्वर इस तरह की चीज़ों की लालच करने से हमें मना करता है, और वो पाप है। और न किसी के दास दासी, और किसी के नौकर दास दासी और बैल बकरियों का भी परमेश्वर कहता है कि उसका भी लालच ना करना। बैल गधे बकरियों का लालच भी ना करना। मतलब पराई चीज़ों का लालच करने से परमेश्वर हमें परहेज करने के लिए कहता है कि किसी भी और लोगों की जो चीज़ है, वो बैल बकरी और गधा हो सकता है तो वो किसी और का है, गाड़ी वो किसी और की हो सकती है, और उसके पास कोई और चीज़ें हैं जो भोग विलास की चीज़ें हैं, जो उसकी खुद की चीज़ें हैं, जो उसने अपने उपयोग के लिए ली है, तो वो उसकी खुद की है, तो उसका लालच हमें नहीं करना है, ना ही उसकी अभिलाषा हमारे जीवनों में हमें करना है, और ना ही किसी वस्तु का लालच करना। परमेश्वर का वचन साफ तौर पे यहाँ पर कहता है कि तू किसी के घर का लालच ना करना। घर का लालच मतलब किसी के पैसों का, उसके घर का, उसकी चीज़ों का, उसके आलीशान घरों का, मकान का, जो भी वो रखे, किसी और को देखकर तो ना जलना, ना उसकी इच्छा अपने जीवनों में रखना। परमेश्वर का वचन ही कहता है। और ना किसी की स्त्री का लालच अपने जीवनों में करना। पराई स्त्री से परमेश्वर हमेशा बचने के लिए कहता है, व्यभिचार से हमें बचने के लिए परमेश्वर कहता है। किसी के निर्गमन 20:14 में हम पढ़ते हैं, तू व्यभिचार ना करना। तो ये व्यभिचार ही हो गया। यदि व्यभिचार करने से पहले ही परमेश्वर हमें मना करता, तो ये लालच, व्यभिचार भी लालच ही है, लालच से ही उत्पन्न होता है व्यभिचार। जब हम किसी स्त्री के संपर्क में आते हैं तो व्यभिचार उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर पहले ही हमें मना कर चुका है कि व्यभिचार ना करना, और वो यही कहता है कि किसी स्त्री का लालच भी ना करना तू, और न किसी के दास दासी या बैल गधे का, और न किसी भी वस्तु का लालच ना करना। परमेश्वर का वचन साफ हमें यहाँ पर कहता है कि किसी के घर का लालच ना करना, उसकी कोई वस्तु का लालच ना करना, उसकी स्त्री का लालच ना करना, बैल गधे दास दासी किसी भी चीज़ का लालच करने से परमेश्वर हमें मना करता है। उसकी साफ आज्ञा है ये। तो फिर हमें क्या करना? फिर हमें परमेश्वर के साथ दीनता से रहना है, नम्रता से रहना है। जो प्रभु की आशीष हमारे जीवनों में है, उसी में हमें संतुष्ट रहना है। जो हमारे पास है वो परमेश्वर को भेंट चढ़ा के परमेश्वर के साथ हमें मग्न होना है। हमारा दशवांश परमेश्वर को चढ़ाए, हमारे भेड़ बकरी फसल का दशवांश परमेश्वर को चढ़ाए, हमारे समय का दशवांश हम चढ़ाए परमेश्वर को, और आनंदित और मग्न परमेश्वर में रहें हम, क्योंकि प्रभु हमें भलाइयाँ देना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीष देता है, और जो प्रभु ने हमें दिया है उसमें हम आनंद और मग्न रहें। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना हो। यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। तो जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, उसके वचनों को चलेंगे, तो हमें किसी भी प्रकार की घटी ना होगी। तो हमें लालच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें दूसरों की चीज़ों का लालच करने की आवश्यकता नहीं है हमें, क्योंकि देने वाला हमारा परमेश्वर हमें बहुतायत से देने पर है। वो जब हम प्रभु के राज्य की खोज करते हैं तो संसारिक चीज़ें हमारे पीछे ऐसी ही चली आती है। यह वचन साफ कहता है। तो इसलिए हमें, मेरे प्रियो, हमें लालच किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें देने पे उत्तम चीज़ें वो हमें देता है, और वो देने का वायदा करता है हमसे। तो हमें उसके राज्य की खोज करना है। तो संसार की ये सब सारी चीज़ें हमारे पीछे यूँ ही चली आएगी। जो हमें आवश्यकता है वो बेस्ट परमेश्वर हमें देने पर है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा।
आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ जीवित महान परमेश्वर। प्रभु जी मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ये वचन परमेश्वर आपके लोगों के बीच में परमेश्वर घर कर गया है परमेश्वर। ये वचन से परमेश्वर आपके लोग परमेश्वर आशीषित हुए हैं परमेश्वर के जीवनों से परमेश्वर हर एक लालच बुराई और परमेश्वर चुगली को निकालना यीशु के नाम से परमेश्वर। और प्रभु जी आपके वचनों को समझ पाए परमेश्वर और आपकी ओर लौट आए परमेश्वर और आपकी आज्ञाओं पे चलने पाए परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर जितने लोगों ने सुना है परमेश्वर वो आज आशीषित हो जाएंगे यीशु के नाम से परमेश्वर के जीवनों में परमेश्वर। जो भी दुर्बलता का आत्मा है वो आज नाश हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। हर एक लालच हर एक बुराई हर एक कष्ट कलेश बाधा रुकावट आउट इन जीसस नेम। और प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर। प्रभु जी आगे का सारा समय आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।